हम लोग यहाँ पर जावा में एक ऐसा प्रोग्राम करने वाले हैं जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इन द गिवन नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको नंबर दिया जाता है 1 2 3 4 तो द आंसर वुड बी 1 + 2 + 3 + 4 जो कि आता है 10, राइट। लाइक 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, दैट्स इट। तो इसका आंसर आता है 10 एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। काफ़ी सिंपल है, इसका बस आपको एक बार लॉजिक पता चल जाए, आप एक बार जान लो कि इसको करना कैसे, उसके बाद में आप भी इसे इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो हम लोग इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी देखेंगे एंड बाद में वी विल परफॉर्म अ जावा प्रोग्राम फॉर द सेम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट इनटू द लॉजिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेक श्योर कर लेते हैं कि हम लोगों को पता है कि करना क्या है। हम लोगों को एक नंबर दिया जाएगा एंड हम लोगों को उस नंबर में के सारे डिजिट्स की सम कैलकुलेट करनी है, दैट्स इट, राइट। सो विद दिस लेट्स नाउ गेट इनटू द लॉजिक, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें करना क्या है, नंबर चाहिए, ठीक है। अब मान लेते हैं ये नंबर हमारे पास में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैन्युअली इस चीज़ को करते थे हम लोग, तो यहाँ पर मैंने जब आपको इसकी सम करके बताई तो कैसे बताई, 4 + 3 + 2 + 1, राइट, समथिंग लाइक दिस इज व्हाट आई डिड, ठीक है। तो प्रोग्रामेटिकली भी हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा ही अप्रोच रखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, उसमें हम लोग सम को मेंटेन करके रखेंगे, राइट, एंड अकॉर्डिंगली अपडेट करते रहेंगे कि एक नंबर मिल गया उसको सम में ऐड कर दिया, दूसरा मिला उसको सम में ऐड कर दिया, तीसरा मिला उसको एग्जिस्टिंग सम की वैल्यू में ऐड कर दिया। तो ऐसे हम लोग करते करते चलेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं मान लेते हैं कि एक सम नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसमें इनिशियली 0 होगा टू स्टार्ट विथ, ठीक है, उसमें इनिशियली 0 होगा। फिर हम लोग मान लेते हैं कि ये डिजिट को हम लोग निकाल लेते हैं, तो अब यहाँ पर हम लोग करेंगे 0 + 4, तो यहाँ पर बन जाएगा 4, ठीक है। अब ये 4 क्योंकि इसका काम हो चुका है निकाल देंगे हम लोग इसको, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग करेंगे 3, तो यहाँ पर सम में तो 4 है, तो 4 + 3 हो जाएगा 7, राइट। उसके बाद में क्योंकि अब ये 3 का काम हो चुका है निकाल दो, दैट्स इट, राइट। फिर हम आएंगे 2 पे, फिर हम बोलेंगे 7 है अभी सम में, तो 7 + 2 दैट इज 9, दैट्स इट। फिर क्योंकि इस 2 का काम हो चुका है, जी हाँ, निकाल दो, राइट। फिर से हम करेंगे यहाँ पर वही चीज़। वो कब तक करेंगे हम लोग, जब तक हमारा नंबर जो है वो 0 नहीं हो जाता, तब तक हमें ये चीज़ करते रहना है, राइट। अब यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 है ना, तो सम 9 है, तो 9 + 1 हो जाता है 10, राइट। अब क्योंकि इसका काम हो चुका है तो निकाल दो, राइट। अब ये सारे नंबर जो है वो हो चुके हैं, हमारे पास में बचा है 0, तो इस 0 को हम लोग कंसीडर करते हुए हमारे लूप से बाहर निकल जाएंगे, जो हम लोग अभी तक कर रहे थे ना उससे बाहर निकल जाएंगे, और हमें हमारी सम भी तो मिल चुकी है, राइट। दिस इज द थिंग। तो ये हम लोग यहाँ पर ऐसा कुछ करने वाले, तो इसको भी प्रोग्रामेटिकली कैसा करना है ये हम लोग जरा समझ लेते हैं। अब आपको ये तो समझ गया होगा, आइडिया समझ गया होगा होपफुली। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है ना तो डोंट वरी, आपका वो प्रोग्राम तक क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे ना, जैसे हम लोग को स्टेप वाइज चीज़ें सामने देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल मैं यहाँ पर एक नंबर लेकर के आता हूँ जो यहाँ पर था, ठीक है, सिंपल है। तो हम लोग यहाँ पर ना एक काम करते हैं, लेट्स कम डाउन इन द मेन मेथड, ठीक है। और सबसे पहली बात, नंबर चाहिए हमको, और नंबर हम लोग लेंगे यूज़र इनपुट, ठीक है। तो कर देते हैं यहाँ पर स्कैनर, और स्कैनर आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा तो वो कर लीजिए अगर आपका हुआ नहीं है तो, ठीक है। तो हम लोग करेंगे स्कैनर, स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर, एंड यहाँ पर करना पड़ेगा system.in, दैट्स इट, राइट। ये अगर आपका इंपोर्ट नहीं हुआ है ना तो कर लो, ठीक है। यू जस्ट हैव टू राइट import java.util.scanner एंड सेमीकोलन देना मत भूलना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं नीचे फिर से। अब एक वेरिएबल चाहिए होगा हमको, तो एक काम करते हैं, नंबर नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं एंड सम नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, दैट्स इट, ठीक है। वी हैव अ वेरिएबल नंबर, वी हैव अ वेरिएबल सम, और हम एक काम करते हैं, लेट्स गेट द नंबर एज यूजर इनपुट नाउ। तो नंबर इक्वल टू हम करेंगे scanner.nextInt, दैट्स इट। एंड हम एक प्रॉम्प्ट भी दे देंगे, एक मैसेज दे देंगे यूजर को साउट करके, ठीक है। हम बोलेंगे कि प्लीज एंटर अ नंबर, दैट्स इट, राइट, सिंपल। अब यूजर ने नंबर एंटर कर दिया है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक लूप चलाना है। कब तक चलाना है, जब तक हमारा जो नंबर है वो 0 नहीं हो जाता तब तक, दैट्स इट, राइट। तो अब हमें लूप के अंदर करना क्या है, तो बेसिकली देखो, लूप के अंदर हम लोग कुछ फिक्स्ड चीजें करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक नंबर लेंगे, ठीक है, उसको सम में जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसके साथ में ऐड कर देंगे, ठीक है। और अब क्योंकि उस नंबर का काम हो चुका है तो उसे हम लोग रफा दफा कर देंगे, दैट्स इट, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू,
ठीक है। और सम में ना अभी हम लोग जरा 0 रख देते हैं इनिशियली टू स्टार्ट विथ, राइट। पहले डिस्कस हुआ है ना अपना ये सम में 0 रखना है करके, ठीक है। दैट्स इट। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, ठीक है। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, हमें लास्ट नंबर निकालना है हर बार, ठीक है। दिस नंबर, लास्ट नंबर हमें हर बार निकालना है। अब वो हम लोग कैसे करेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान है लास्ट नंबर निकालना। हमें हर बार उस गिवन नंबर को 10 से डिवाइड करते हुए उसका रिमाइंडर निकालना है। इस केस में हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे मॉड्यूलस ऑपरेटर का, मॉड्यूलो ऑपरेटर का। सो लेट्स जस्ट ट्राई दिस थिंग नाउ। हम लोग लूप में आते हैं और लूप में हम लोग ना रिमाइंडर नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हम करते हैं नंबर मॉड 10 तो हमें यहाँ पर ना रिमाइंडर मिलता है जो कि आखिरी डिजिट है। दैट्स इट, राइट। मतलब इस नंबर को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो आई गेट अ रिमाइंडर एज 4। दैट्स इट, सो सिंपल, राइट। अब ये 4 हमें मिल चुका है तो हम क्या करेंगे, सम की एग्जिस्टिंग वैल्यू में इस रिमाइंडर की वैल्यू को ऐड कर देंगे। दैट्स इट, राइट। अब क्योंकि वो नंबर का काम हो चुका है, हमें मिल चुका है, हमने सम भी कर दी, तो अब एक काम करते हैं उस नंबर को जरा हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। तो कैसे करना है, आपको लेना है वो नंबर को, उसको डिवाइड करना है 10 से और वापस नंबर में ही स्टोर कर देना है। दैट्स इट। ऐसे करते 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 इवेंचुअली आपका नंबर 0 हो जाएगा, ठीक है। और हम निकल जाएंगे लूप के बाहर। लूप के बाहर निकलते ही हमें सम प्रिंट करनी है, क्योंकि वही तो पूछा है ना, राइट। तो हम करेंगे साउट द सम इज, राइट, द सम इज, हम करेंगे यहां पर प्लस, मतलब कॉन्कैटिनेट करेंगे सम। दैट्स इट, ओके, दैट्स इट। हम लोग करेंगे राइट क्लिक एंड देन हम लोग करेंगे रन। हमें यहाँ पर नंबर एंटर करने को कहा जा रहा है, तो लेट्स डू दैट। हम लोग एंटर करेंगे 1 2 3 4 एंड देन वी फाइंड दैट द सम इज 10। सिंपल, राइट। लेट्स रन इट अगेन। यहाँ पर राइट क्लिक करके फिर से रन कर दें फॉर सम अदर वैल्यू, राइट। ये देख सकते हो आपको ये फिर से आउटपुट दे रहा है। तो लेट्स ट्राई फॉर 1 2 3 4 5 दिस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 10 + 5 दैट इज 15। दैट्स इट, राइट। तो इसी तरह बड़ी आसानी के साथ में हम लोगों ने एक जावा प्रोग्राम लिखा है टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल डिजिट्स इन द गिवन नंबर। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये प्रोग्राम हमने लिखा कैसे, ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड नाउ आप लोग भी इसे इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो।